बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, विक्रमगढ़। राजा समरवीर अपने न्याय, युद्ध कौशल और अपराजेय सेना के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा शत्रु था उनका ही भाई भानुमित्र, जिसने पड़ोसी राज्य कालकूट से हाथ मिला लिया था। विक्रमगढ़ के आसमान में धुंध छाई थी। युद्ध की आहटें दूर से आने लगी थी। सेनापति अर्जुन ने सिंहासन कक्ष में घुसते ही कहा, राजा समरवीर, कालकूट की सेना किले से 10 कोस दूर है। युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। राजा उठे, तलवार म्यान से निकाली। अगर ये मेरा अंतिम युद्ध होगा तो ये भी मेरी आत्मा की जीत लेकर जाएगा। रात को रानी मृणलिनी ने समरवीर से पूछा, आपके भाई को रोकने के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? राजा ने उत्तर दिया, जब अपना ही भाई तुम्हारे राज्य को लूटने आए तब भाईचारा नहीं, न्याय का इस्तेमाल होता है। घंटों तक दोनों सेनाएं टकराती रही। भाले, तलवारें, तीर, धरती कांप रही थी। लेकिन युद्ध का निर्णायक पल तब आया जब भानुमित्र और समरवीर आमने सामने आए। भानुमित्र चिल्लाया, राज्य पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। राजा ने जवाब दिया, राज्य अधिकार से नहीं, सेवा से चलता है। दोनों भाइयों की तलवारें टकराई। अंततः समरवीर ने भानुमित्र को घायल कर दिया, लेकिन वो उसे मार नहीं सके। जाओ, समरवीर बोले, मुझे युद्ध जीतना था, खून नहीं बहाना। हिमालय की तलहटी में बसा विक्रमगढ़ राज्य सौंदर्य, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक था। हर सुबह जब सूर्य पहाड़ों से झांकता, उसकी किरणें संगमरमर के महलों पर पड़ती तो लगता मानो स्वर्ग ने धरती पर डेरा डाला हो। राजधानी गगनपुरी की गलियों में बच्चे नाचते, वयोवृद्ध मंदिरों में भजन गाते और सैनिक अपने कवच चमकाते दिखाई देते थे। इस सब का केंद्र थे राजा समरवीर। वे वीर भी थे और धैर्यशील भी। जनता उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। लेकिन इस सुंदरता के पर्दे के पीछे एक बीज अंकुरित हो रहा था, ईर्ष्या का बीज। उसका नाम था भानुमित्र, समरवीर का छोटा भाई। वो ताज को नहीं, उसके नीचे छुपी सत्ता को चाहता था। भानुमित्र हमेशा अपने कमरे में बैठकर शासन की योजनाओं को उलट पलट कर देखता रहता। उसे लगता कि उसका योगदान कभी पहचाना नहीं गया। जब कालकूट राज्य के दूत ने उसे संदेश भेजा, तुम राजा क्यों नहीं बनते, उसका मन डगमगाया। रात के अंधेरे में भानुमित्र कालकूट के राजा से मिला। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, सीमांत किलों पर चुपचाप अधिकार कर लिया जाए। कालकूट सेना सहायता देगी, बदले में आधा राज्य उन्हें मिलेगा। ये एक घातक समझौता था, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करने का। समरवीर को सूचना मिली, संधि चिन्ह वाले किले पर शत्रु का झंडा फहरा रहा है। उनके हाथ से चाय की कटोरी गिर गई। सेनापति अर्जुन को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह भीतरघात है राजन, युद्ध अब अवश्यंभावी है। समरवीर ने युद्ध की घोषणा की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, भाई मेरा शत्रु नहीं, पर राज्य मेरी जिम्मेदारी है। संदेशवाहकों ने पूरे राज्य में डुगडुगी बजवाई। हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही शब्द था, युद्ध। महल के भीतर युद्ध संगोष्ठी चली। रानी मृणलिनी, सेनापति अर्जुन और ऋषि तेजाचार्य सभी उपस्थित थे। महलों में दीपक जलाए गए, नक्शों पर योजनाएं बनी। समरवीर ने कहा, युद्ध में जितनी जरूरी तलवार है, उतना ही जरूरी न्याय भी है। हम रक्तपात से नहीं, विवेक से जीतेंगे। राज्य भर से योद्धा इकट्ठा होने लगे। हाथियों के झुंड, अश्वों की टापें, तलवारों की चमक, एक विशाल सेना तैयार हो रही थी। उस सुबह जब सूर्य बादलों के पीछे से निकला, विक्रमगढ़ की सेना मैदान में तैनात थी। सेना में अनुशासन, विश्वास और भक्ति की लहर थी। हर सैनिक के माथे पर चंदन था और हृदय में समरवीर के प्रति श्रद्धा। दूसरी ओर
कालकूट की सेना भय और सत्ता की लालच से भरी थी। भानुमित्र ने अपनी अलग छावनी बनाई। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था, पर भीतर कहीं डर भी था। कहीं भाई का सामना हुआ तो क्या होगा? शंख बजा, नगाड़े गूंजे और युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं, तीर आकाश को ढकने लगे। मैदान धूल और खून में सन गया। अर्जुन अपने अश्व पर चढ़कर दुश्मन की पंक्तियों को चीरते जा रहे थे। भानुमित्र की सेना बड़ी थी, लेकिन विक्रमगढ़ की सेना संगठित। हर सैनिक जानता था वो अपने धर्म, अपने राजा और अपनी धरती के लिए लड़ रहा है। भानुमित्र को जीवन दान मिला। कालकूट की सेना पीछे हट गई। राजा समरवीर की गाथा आज भी गाई जाती है, जिसने तलवार का इस्तेमाल किया न्याय के लिए और क्षमा का इस्तेमाल भाईचारे के लिए।